नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको नंबर के 4 रूल्स सिखाए थे, जिसमें एस, ईएस जोड़कर, आईएस जोड़कर, एस जोड़कर बहुवचन बनाना सिखाया था। चलिए आज हम नंबर यानी सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के 5वें रूल में चलते हैं। नंबर का 5वां रूल है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई के स्थान पर वी का प्रयोग कर ईएस जोड़ देते हैं, या इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ देते हैं। क्या समझे आप कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एफ हो या फिर एफ ई, तो हम क्या करते हैं, एफ या एफ ई को हटाकर उसके स्थान पर हम वी ई एस जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। और इन्हें कुछ नियम के द्वारा समझे। देखो, के एन आई एफ ई, नाइफ, नाइफ यानी चाकू होता है। इसमें पीछे क्या है, एफ ई। हमने नियम में पढ़ा है कि एफ या एफ ई है तो हमें उसे हटाकर वी ई एस जोड़ देना है। देखिए, के एन आई, हमने यहाँ एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ दिया है। के एन आई वी ई एस, नाइफ, नाइफ्स यानी बहुत सारे चाकू। दूसरा देखो, एल ई ए एफ, लीफ, लीफ यानी होता है पत्ता या पत्ती। बहुवचन बनाने के लिए हमें एफ को हटाना है और हमें वी ई एस जोड़ना है। तो मैंने बनाया, देखो, एल ई ए वी ई एस, लीव्स, लीव्स यानी पत्तियां। तीसरा सीखते हैं, डब्ल्यू ओ एल एफ, वल्फ, वल्फ यानी होता है भेड़िया। हमें नियम के अनुसार एफ को हटाना है, वी ई एस जोड़ना है। तो देखो, वी डब्ल्यू ओ एल वी ई एस, हमने एफ को हटा दिया और यहाँ पे वी ई एस जोड़ दिया। ये हो गया वॉल्स, वॉल्स यानी हो गए भेड़िए। अब एक एफ ई का और देखते हैं, डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ, वाइफ यानी पत्नी। इसको बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एफ ई को हटा देंगे, डब्ल्यू आई वी ई एस, विव्स, विव्स यानी पत्नियां। ये आपने 5वां रूल सीखा। चलिए अब हम छठे रूल की तरफ चलते हैं। नंबर का छठा रूल क्या है कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन जिनके आंतरिक वोवेल्स में परिवर्तन करके हम प्लूरल्स बनाते हैं। कैसे? इसमें क्या होता है, जैसे कोई वर्ड है और उसमें कोई भी वोवेल्स ए ई आई ओ यू इनमें से कुछ आता है, तो हम उसको बदलकर उसमें कुछ परिवर्तन लाकर हम उसके बहुवचन बना लेते हैं। देखिए, जैसे एम ए एन, मैन, मैन यानी आदमी यानी एक आदमी। एम ई एन, मैन, इसका उच्चारण भी मैन होगा, मैन यानी बहुत सारे आदमी। एफ डबल ओ टी, फुट, फुट यानी पाँव यानी एक पाँव। तो हमें ऊपर वाले में आपने देखा कि ए को हमने ई में बदला और ये प्लूरल नंबर बन गया। अब दूसरे में एफ डबल ओ टी है, फुट यानी एक पाँव, तो हम इसको डबल ई में बदल देते हैं, एफ डबल ई टी, फिट, फिट यानी एक से अधिक पाँव। इसी तरह टी ओ डबल ओ टी एच, टूथ यानी एक दांत। टी डबल ई टी एच, डबल ओ को हमने डबल ई में बदल दिया तो ये बन गया टीथ, टीथ यानी बहुत सारे दांत। अब देखो आगे, डब्ल्यू ओ एम ए एन, वोमन, वोमन यानी औरत। आपने ऊपर देखा था एम ए एन में हमने एम ई एन किया था, इसी तरह से डब्ल्यू ओ एम ए एन आया, इसमें भी हम ए को ई में बदल देते हैं, डब्ल्यू ओ एम ई एन, वुमेन यानी महिलाएं। इसी तरह से बच्चों, मैन
जहां भी आता है, जिस चीज के भी पीछे होगा, जैसे वॉशरमैन है, मिल्कमैन है, पुलिसमैन है, तो उनके बहुवचन बनाने के लिए भी हम सब में MEN बना देते हैं। और इस प्रकार हम इसमें यानी कोई भी सिंगुलर नाउन के आंतरिक स्वभाव को परिवर्तन करके हम बहुवचन बनाते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउन होते हैं जिनमें हम EN अथवा REN जोड़कर भी वो बहुवचन बनाते हैं, जैसे OX, ऑक्स यानी बैल। इसमें हम क्या करते हैं, EN जोड़ते हैं, ऑक्सन यानी बहुत सारे बैल यानी एक से अधिक बैल। CHILD चाइल्ड यानी बच्चा, एक बच्चा। इसमें हम क्या करते हैं, REN जोड़कर इसे बहुवचन बनाते हैं, CHILDREN चिल्ड्रन यानी बच्चे। इसका ये आपने बहुवचन बनाने के कुछ नियम सीखे, ये नाउन के बहुवचन सीखे थे आपने अभी तक। इसी प्रकार बच्चों प्रोनाउन के भी प्लूरल होते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ कुछ प्रोनाउन बताती हूँ, उनके फिर बहुवचन बनाकर बताती हूँ। जैसे आई यानी मैं यानी एक, ये सिंगुलर नंबर है। हम इसे प्लूरल नंबर में बदलने के लिए WEV, वी यानी हम, इन कई। माई यानी मेरा यानी मेरा अकेले का। और OUR आवर यानी हमारा, हम सबका। इसमें हमारा से आप शब्द से आपको जानकारी हो रही होगी कि ये एक से अधिक का है। इसी तरह ही, शी, इट, ही यानी वह लड़के के लिए आता है, शी यानी वह एक लड़की के लिए आता है, इट ये निर्जीव चीजों के लिए आता है। तो इन तीनों के बहुवचन क्या होता है, THEY, दे यानी वे। इसी प्रकार हिज, उसका, हर यानी भी उसका, हिज लड़के के लिए आता है, हर लड़की के लिए आता है। और इन दोनों के बहुवचन होते हैं दियर, THEIR, दियर। इस प्रकार बच्चों आपने नंबर यानी सिंगुलर नाउन के आपने प्लूरल नंबर बनाने सीखे। अब हमें इनमें उच्चारण में विशेष ध्यान देने योग्य बात होती है कि हम ये तय नहीं कर पाते कि हम बॉयज बोले, मैप बोले। ये मैप में जैसे एस जोड़ा तो इसे हम मैप्स बोले या मैप्स बोले। आप देखते हो कहीं पर तो हम बोलते हैं BOYS बॉयज, कहीं हम बोलते हैं CATS कैट्स। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका हम क्या उच्चारण ले, यानी एस का उच्चारण हम से ले या जैसे ले। आइए यहाँ मैं आपको इसके बारे में कुछ बताती हूँ। यानी जिन शब्दों के अंत में यदि P, T, K, F या TH आ जाता है तो उनके प्लूरल बनाने पर जो हम S जोड़ते हैं, ये S का उच्चारण से होता है। मैं आपको कुछ शब्दों के द्वारा इसे बताती हूँ। MAP मैप यानी नक्शा। हम इसका जब बहुवचन बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, MAPS मैप्स, तो हम इस S का उच्चारण से करेंगे, मैप्स। इसी तरह MAT मैट में हमने S जोड़ा, यानी इसे जब प्लूरल बनाया MATS तो हम इसे मैट्स बोलेंगे, मैड्स नहीं बोलेंगे। PEAK पीक, इसमें पीछे K आया और हमने इसका बहुवचन बनाया S जोड़ा, तो ये पिक्स के आने पर इसके जो S है उसका उच्चारण से होता है। इसी प्रकार देखो HEART हार्ट में भी जब हम इसे बहुवचन बनाएंगे, S जोड़ेंगे तो इसका उच्चारण हो जाएगा हार्ट्स। इसी प्रकार आगे देखिए PROOF प्रूफ, इसमें भी हम जब इसे बहुवचन बनाएंगे, S जोड़ेंगे तो इसका S का उच्चारण भी से हो जाएगा, PROOF प्रूफ। MATH मैथ, इसमें आपने ऊपर देखा था, लिखा मैंने कि TH आने पर उनके प्लूरल बनाने पर जब S जोड़ते हैं तो उसका उच्चारण से होता है। मैथ में हमने S जोड़ा
तो ये मेस इसका उच्चारण होगा। इसी प्रकार और भी आप ऐसे शब्दों में जिसमें पी टी के एफ है, टी एच है, उनमें जब आप बहुवचन बनाएंगे, एस जोड़ेंगे, तो उस एस का उच्चारण से होगा। आइए कुछ शब्दों में हम पीछे जय भी बोलकर उसका उच्चारण करते हैं, यानी किसी शब्दों के अंत में एस, एस एच, जेड, सी एच, जी ई, डबल एस, एक्स हो तो एस या ई एस जोड़ते हैं हम, तो इसका उच्चारण इज होता है। जैसे BRUSH ब्रुश, जब हम इसमें ES जोड़ेंगे यानी इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये इसका उच्चारण होगा ब्रुशेस। दूसरा देखो ROSC रोज, जब हम इसमें ES जोड़ेंगे तो इसका उच्चारण हो जाएगा रोजेस। इसी प्रकार चर्च में देखो CHURCH है, हमने इसका बहुवचन बनाया, ES इसमें जोड़ा तो इसका उच्चारण हो गया चर्चेस। आगे देखो AGE एज, एज में हमने एस जोड़ा तो इसका उच्चारण हो गया एजेस। इसी प्रकार बच्चों और भी कई शब्द हैं जिनमें एस जोड़कर हम उसका बहुवचन बनाते हैं तो उसका पीछे जो उच्चारण होता है वो जय हो जाता है। जैसे BOYS बॉयज, तो इसका उच्चारण हम जय बोलते हैं। एस का जो उच्चारण है वो यहाँ से नहीं होकर जय होगा। GIRLS गर्ल्स, गर्ल्स, तो इसमें एस का उच्चारण जय है। इसी प्रकार EYEI, इसमें जब हम एस जोड़ेंगे, आइज बनाएंगे तो इसका ये जो पीछे एस है इसका उच्चारण आइज हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार आपने नंबर के नियमों को सीखा और आपने शब्दों का उच्चारण करना भी सीखा। आशा है आपके ये सब मैंने जो भी बताया नंबर या उच्चारण के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इन्हें याद करेंगे। और अधिक शब्दों को मैंने तो यहाँ पर कुछ ही शब्दों का बहुवचन बनाकर आपको सिखाया है, आप और अधिक शब्दों के बहुवचन बनाएंगे नियमों के अनुसार और उन्हें सीखेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।